सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां मंथन किया जाएगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये अधिवेशन कल शुरू हुआ था और कल 2 सेशन हुए थे जिनमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया था और इस बात पर चर्चा की गई थी कि देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके से कुछ लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आखिर उन लोगों से कैसे निपटा जाए। जो सद्भावना है, सद्भावना की भी बात वहां पर की गई और 1000 सद्भावना संसद पूरे देश में करने का जो निर्णय है वो यहाँ पर जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी अधिवेशन में लिया गया। आप यहाँ देखिए कि देश के कोने कोने से आए हुए जो उलेमा हैं, करीब 2500 से ज़्यादा जो उलेमा हैं वो इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ चूंकि ये बताया जाता है कि जमीयत उलेमा ए हिंद की पूरे देश में करीब 1700 यूनिट्स हैं और जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किए जाएंगे, जो प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए जाएंगे, ये उलेमा उन प्रस्तावों को लोगों तक पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अधिवेशन के पहले दिन की बात करें तो पहले दिन कहीं ना कहीं ये बात भी देखने में साफ आई कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से आज़ादी से पहले से एक होकर देश की आज़ादी के लिए लड़े थे और इस मुल्क को आज़ाद कराया था, वो बात कहीं ना कहीं कुछ बदलती सी नज़र आ रही है और इसके लिए कुछ चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त लोग हैं और उनसे हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम अगर एक रहेंगे तो मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की कर सकता है। इसी के साथ ही यदि आज की हम बात करें तो आज कि इस अधिवेशन पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, चूँकि आज यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण की बात हो, मथुरा ईदगाह प्रकरण की बात हो या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ मंथन किया जाएगा और कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पास किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन वो प्रस्ताव कौन से होंगे अभी साफ साफ कोई बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। लेकिन इस अधिवेशन में तमाम ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई हैं कि जहां आपने देखा कि सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो आपसी सौहार्द और सद्भाव की बात की गई। मुस्लिम युवाओं को किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से जोड़ा जा सके उस पर भी मंथन किया गया। पानी को बचाना कैसे, पानी को कैसे बचाया जाए उस पर भी मंथन किया गया और शादियों में जिस तरीके से फिजूल खर्ची की जा रही है उस पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई। यानी सामाजिक सरोकार की जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उन पर खुलकर मंथन किया गया, खुलकर राय यहाँ पर रखी गई। लेकिन सरकार को लेकर तल्खी भी यहाँ पर देखने को मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक तरफ वो अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों को अलग अलग कर रहे हैं तो फिर अखंड भारत की बात यहाँ नहीं की जा सकती। मौलाना महमूद मदनी की यदि बात करें तो उन्होंने सीधा कहा कि जो यहाँ का हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, वो सही नहीं है। मुस्लिमों का रास्ता रोका जा रहा है, उनकी कमज़ोरी को, उनकी खामोशी को उनकी कमज़ोरी ना समझा जाए। और जबकि अरशद मदनी ने सीधा ये बात कही कि हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई हुकूमत से है। यदि हुकूमत उन्हें उनका हक देगी तो ताली बजाकर स्वागत करेंगे और यदि उन्हें उनका हक नहीं दिया जाएगा तो फिर वो लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। उन्होंने एक बात सीधी कहा और ये अपील भी की है कि जिस तरीके के माहौल चल रहे हैं ऐसे माहौल में मुस्लिम सड़कों पर कतई ना उतरे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने का काम करें। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन भी हुआ, तल्खी भी नज़र आई। लेकिन आज का ये अधिवेशन काफ़ी अहम है और आखिर वो कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो इस अधिवेशन में पास किए जाएंगे उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, देवबंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।